हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक किया था हमने गुड्स, जिसमें हमने परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न की एंट्री देखी थी हमने। आज हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक रहेगा कैपिटल। अब आज हम देखेंगे कैपिटल की एंट्री कहां से कैसे होती है। कैपिटल वो अमाउंट है जो कि प्रोप्राइटर या ओनर आपका इन्वेस्ट करता है आपके बिजनेस के अंदर। अब वो जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो तो हमारे पास तो आता है एज ए केस, या फिर हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास अमाउंट आता है। लेकिन जो कैपिटल आया है वो आपके बिजनेस के लिए है लायबिलिटी, कि आपका जब बिजनेस क्लोज होगा तो वो लायबिलिटी आपको वापस ओनर को देनी है। तो कैपिटल आपके पास आया है तो वो आपका असेट्स नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है कि वो बिजनेस को वापस देना है। ठीक है, इसलिए आपने देखा भी होगा बैलेंस शीट के अंदर हम जब असेट्स और लायबिलिटीज का हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम कैपिटल को लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। उसका रीजन यही है कि कैपिटल आपको वापस करना है। जब आपका बिजनेस क्लोज होगा तो आपको ये कैपिटल अमाउंट जो भी बनता है वो आपको ओनर को वापस करना है। अब इसकी एंट्री देखते हैं अपन। तो इसकी एंट्री में भी आपके दो टाइप की एंट्री हो सकती है। पहला फॉर ओनली केस, कि जब हमारे पास सिर्फ अमाउंट आया है तब, और एक हमारे पास अमाउंट के साथ सपोज केस तो आया है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास सपोज कीजिए एक बैंक अकाउंट भी आ गया, या सपोज कीजिए आपके पास कोई फिक्स असेट्स भी आ गई, या हमारे पास गुड्स भी आ गया। जो गुड्स हमें बिजनेस में हमें यूज करना है सेल और परचेज के लिए, हम वो भी ओनर वो भी लेके आ सकता है। तो हमारे पास या तो ओनली केस आएगा या फिर केस के साथ कुछ चीजें और आ गई। तो पहली चीज हम बात करते हैं ओनली केस के रिगार्डिंग, कि हमारे पास सिर्फ कैपिटल के रूप में हमारे पास सिर्फ केस आया है। तो क्या एंट्री हो जाएगी? तो सिंपल सी एंट्री है, हमारे पास जो आ रहा है उसे हम डेबिट करते हैं, कम्स इन डेबिट तो केस अकाउंट DR2। हमारे पास लायबिलिटी जब भी आती है हमारे पास तो लायबिलिटी को हम क्रेडिट करते हैं। तो ऐसे ही आपका कैपिटल भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो टू कैपिटल अकाउंट। सिंपल। हमारे पास ओनली केस के लिए हमारे पास एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट DR2 कैपिटल अकाउंट। हाँ, अब अगर अपन बात करें कि हमारे पास केस भी आ रहा है, बैंक भी आ रहा है, फिक्स असेट्स भी आ रही है और गुड्स भी आ रहा है, तो क्या एंट्री होगी? तो अब एंट्री हो जाएगी आपकी जितनी भी चीजें आ रही हैं, चाहे किसी भी फॉर्म में आ रही हो, सबको आपको डेबिट करना है। केस आ रहा है तो केस अकाउंट DR। अगर आपके पास बैंक अकाउंट आ रहा है, कोई आपका करंट अकाउंट ऑलरेडी ऑनर ने ओपन कर रखा है और उसने उसको बिजनेस में यूज कर रहा है, तो आपका बैंक अकाउंट। फिक्स असेट्स कुछ भी आ सकती है, आपकी फर्नीचर आ सकता है, आपका मशीनरी आ सकती है, लैंड एंड बिल्डिंग आ सकती है, कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो अगर बिजनेस में लेके आ रहा है ओनर तो वो भी आ सकता है। तो जो भी फिक्स असेट्स आ रही है वो भी आपका क्या हो जाएगा? डेबिट। फिक्स असेट्स अकाउंट, छोटा कर लेता हूं मैं इसको, असेट्स अकाउंट DR। सेम। अब बात करते हैं अपन गुड्स की। देखिए, ना तो गुड्स यहां पे परचेज हो रहा है, ना गुड्स सेल हो रहा है, ना गुड्स परचेज रिटर्न हो रहा है, ना गुड्स सेल रिटर्न हो रहा है। तो यहां पे जब भी आप गुड्स की एंट्री जब आपके पास एज ए ओनर लेके आएगा और जब भी आपके पास बिजनेस स्टार्ट के टाइम लेके आएगा तो आप उसकी एंट्री कीजिए एज ए स्टॉक। आप उसकी एंट्री स्टॉक के साथ कीजिए, क्योंकि जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है या फाइनेंशियल ईयर आपका एंड होता है तो उस समय गुड्स की एंट्री क्लोज ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के साथ होती है। ऐसे मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस स्टार्ट के टाइम पे हम गुड्स लेके आए हैं तो उसे आप एज ए स्टॉक दिखाइए, और साथ में आप
जितना भी अमाउंट टोटल आता है वो सारा चला जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं अपन कि केस आया हमारे पास 2 लाख रुपीज, बैंक अकाउंट है उसमें 1 लाख रुपीज, फिक्स असेट्स हमारे पास सपोज कीजिए कोई हमारे पास फर्नीचर आ गया हमारे पास 50,000 का, स्टॉक सपोज कीजिए 40,000 रुपीज का हमने कोई स्टॉक लेके आ गए, ओनर लेके आ गए, तो टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास 3,90,000। ये आपका टोटल कैपिटल हो जाएगा। ये तो एंट्री हुई हमारे लिए कैपिटल के साथ। इसी के साथ साथ हम एक और चीज देख लेते हैं, वो है ड्राइंग। ड्राइंग आपका आता है कि ओनर पर्सनल यूज के लिए जब भी केस विड्रॉ करेगा या कोई गुड्स या फिक्स एसेट्स या बैंक से विड्रॉ करेगा अमाउंट, तो हमारे लिए यूज आता है ड्राइंग अकाउंट, जिसे हम विड्रॉ भी कहते हैं। कि जब इन्वेस्टमेंट किया ओनर ने आपके बिजनेस के अंदर, तब तो कहलाता है वो कैपिटल, और जब विड्रॉ करता है और तो आपका कहलाता है ड्राइंग अकाउंट। अब ड्राइंग अकाउंट में भी सेम वही दो चीजें आ जाएंगी, या तो ओनली केस लेके जाएगा और या फिर वो केस के साथ या फिर कुछ और कुछ भी जैसे गुड्स भी ले जा सकता है, गुड्स भी यूज कर सकता है, केस भी यूज कर सकता है, कोई फिक्स असेट्स भी ले सकता है। तो ओनर किसी भी चीज को वापस वो विड्रॉ कर सकता है कि ये चीज मैं वापस लेके जा रहा हूं। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि जितना कैपिटल लेके आया उतना का उतना वापस लेके चला गया, ऐसा नहीं होगा। कुछ अमाउंट में कुछ लेके जाएगा, बहुत शॉर्ट अमाउंट होगा, कैपिटल के बराबर का नहीं होगा। हाँ जी, तो उस पर भी यहाँ पे भी दो एंट्री बन जाएंगे। अगर ओनली केस लेके जा रहा है तो अब विड्रॉ जब हमारे पास कैपिटल आया तो वो एज ए लायबिलिटी आई, जब हम उसको वापस लेके जा रहा है तो लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी। तो लायबिलिटी जब घटती है तो उसे हम करते हैं डेबिट। तो ऐसे विड्रॉ है, इसे विड्रॉ को दो तरीके से देखा जाता है, एज ए एक्सपेंसेस भी देखा जाता है और एज ए लायबिलिटी डिक्रीज को भी देखा जाता है। दोनों ही केस में आपका ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट होता है। तो मैंने लिखा ड्राइंग अकाउंट DR2। अगर ओनली केस लेके जा रहा है तो केस अकाउंट, सिंपल। लेकिन अगर वो केस की जगह गुड्स लेके जा रहा है या आपके पास केस लेके जा रहा है या फिर आपके पास फिक्स असेट्स लेके जा रहा है, तो यहां आपको ध्यान रखने वाली बात है कि अगर केस लेके गया तो केस अकाउंट लिख दिया, लेकिन अगर गुड्स लिखा तो यहाँ पे अपन स्टॉक, यहां स्टॉक नहीं लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, स्टॉक हमेशा एंट्री तब होती है जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती है या फाइनेंशियल ईयर क्लोज होती है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जब भी आप स्टॉक को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे सपोज कीजिए आपका मंथ है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आप उसे परचेज या सेल से ही आप उसको शो करेंगे। तो सपोज कीजिए आपका ड्राइंग जो ओनर है वो आपका गुड्स लेके जा रहा है 10,000 रुपीज का, तो उसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट DR2 परचेज अकाउंट। 10,000 रुपीज का सपोज एग्जांपल के लिए 10,000 रुपीज का गुड्स लेके गए तो 10,000 आपका यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। तो क्योंकि ड्राइंग जो होती है, ड्राइंग आपका फाइनेंशियल ईयर के मिडिल में आपका काम में आ रहा है, इसलिए उसको परचेज से डिनोट करेंगे। यहाँ पे आप स्टॉक नहीं है करेंगे। अगर आपका फिक्स असेट्स लेके जा रहा है, सपोज कीजिए आपके पास कंप्यूटर है बिजनेस के अंदर और कंप्यूटर को ओनर को जरूरत पड़ गई तो कंप्यूटर बिजनेस से वापस लेके चले गए, तो कंप्यूटर लेके चले गए तो हमारे पास एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट DR2 कंप्यूटर अकाउंट।
तो आज अपने देखा कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, जिसमें अपन ने गुड्स को अपन ने अलग से देखा, जिसमें कैपिटल के अंदर अगर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो अपन उसको गुड्स को स्टॉक से दिखाते हैं, अगर ओनर ड्राइंग कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है गुड्स, तो उसे हम परचेज से दिखाते हैं। ये कुछ ध्यान रखने वाली बात है जो कि आपको एंट्रीज के समय ध्यान रखनी होती है। तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने देखा कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट। तो आप मेरे वीडियो को आज अब आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कुछ लगता है, कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए। और अब मिलते हैं आपके साथ हम नए टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। थैंक यू।